कई ऐसे सवाल हैं अब इस मर्डर मिस्ट्री को लेकर। दरअसल 11 मई को शादी के बाद राजा और सोनम ने हनीमून के लिए मेघालय क्यों चुना, यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। सोनम ने सिर्फ जाने के लिए क्यों टिकट बुक कराया और रिटर्न टिकट क्यों नहीं बुक कराया गया, क्योंकि यह भी अब खुलासा हो रहा है। आखिर सोनम मेघालय के से जो गाजीपुर तक कैसे पहुंची, मेघालय से यूपी के गाजीपुर तक का जो सफर है वो कैसे तय किया। उधर एमपी और मेघालय पुलिस अपने अपने दावे कर रही है, लेकिन दोनों परिवार भी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप अब लगा रहे हैं। TV9 पर हर खुलासा सबसे पहले अब हम आपके सामने करने वाले हैं। हर तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और हर बयान आपको हम दिखाएंगे और सुनाएंगे। लेकिन इस बीच की बड़ी खबर क्या है यह आपको बता दें कि राजा केस में, राजा रघुवंशी मामले में इंदौर पुलिस की तरफ से बयान सामने आया है। 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, यह इंदौर के एसपी की तरफ से कहा गया है। एक आरोपी अभी भी फरार है, यह इंदौर एसपी का बयान। मेघालय पुलिस ने हमसे संपर्क किया था, सोनम से जल्द पूछताछ होगी, यह भी इंदौर एसपी की तरफ से बताया गया है। मेघालय पुलिस ने संदिग्ध के बारे में पूरी जानकारी दी है। तो इंदौर एसपी की तरफ से राजा रघुवंशी मामले में और जिस तरह से सोनम का अचानक से मिल जाना, इस पूरे केस में ये जो बयान है वो दिया है और बताया है कि कुल मिलाकर अभी तक इस मामले में 3 गिरफ्तारियां हो गई। और इधर सोनम की मां कि अगर बात करें तो उनकी तरफ से क्या कहा गया। 20 तारीख को ये लोग जो नव दंपति थे वो घूमने के लिए गए थे। 23 तारीख को लगातार कन्वर्सेशन में थे, अपने लगातार कोऑर्डिनेशन कम्युनिकेशन में थे अपने परिजनों के। और 23 तारीख को मदर इन लॉ से अंतिम बार कम्युनिकेशन हुआ था। उसके बाद से फिर कम्युनिकेशन बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो गया। उसके बाद से लगातार ढूंढते रहे, उनको चिंता हुई तो कुछ लोग वहां गए। कुछ परिजन यहाँ पर पुलिस कमिश्नर इंदौर से संतोष सिंह सर से मिले। संतोष सिंह सर के द्वारा मामले की गंभीरता को देते हुए तत्काल डीसीपी क्राइम ब्रांच राजेश त्रिपाठी सर को इसमें नोडल बनाते हुए और उनको इसका पूरा सुपरविजन करते हुए निर्देश दिया गया कि लगातार वो कांटेक्ट में रहे। इस शोरा में जो पुलिस अधीक्षक विवेक सर है उनसे लगातार कोऑर्डिनेशन में रहकर, परिजनों के संपर्क में रहकर लगातार वो पूरे अभियान की जानकारी ले रहे थे। यहाँ से ही पुशअप कर रहे थे, तभी अचानक इस घटना में एकदम अचानक एक बहुत दर्दनाक मोड़ आया, जिसमें कि 2 जून को श्री राजा रघुवंशी जी की एक डेड बॉडी मिली। उसके बाद से फिर वो जब उनके जो परिजनों ने पहचाना तो उसके बाद फिर वो FIR रजिस्टर की गई और 7/25 सौरा थाने में, इस शोरा जो जिला है उसे सौरा थाने में 7/25 जो BNS की धारा 103, 309, 238 के तहत केस रजिस्टर किया कर इन्वेस्टिगेशन में हत्या का प्रकरण दर्ज किया कर इन्वेस्टिगेशन में लिया गया। उसके बाद से फिर लगातार कल रात को सूचना मिली। आरोपी सर इस पूरे मामले में अभी तक गिरफ्तार फिलहाल 3 सस्पेक्टेड को हिरासत में लिया गया है, जिसमें कि एक राज कुशवाहा है, दूसरा आकाश राजपूत है और तीसरा विशाल चौहान है, जो कि तीनों लोगों को हिरासत में लिया गया है। इंदौर पुलिस और आया सर सामने इस पूरे मामले में। इस समय घटना का जो कारण है वो स्पष्ट बिल्कुल भी पता नहीं चला है। इसमें शिलोंग पुलिस इंदौर में ऑलरेडी है, वो लगातार इनसे पूछताछ कर रही है। तीनों को जो सस्पेक्टेड को हिरासत में लिया गया है, इन्वेस्टिगेशन में जो एविडेंस आएंगे उससे सभी को अवगत कराया जाएगा। तो इंदौर के एसपी को आप सुन रहे थे और उनकी तरफ से बताया गया कि 3 अभी गिरफ्तारियां हो गई हो और इसमें एक जो नाम है वो है राज कुशवाहा का भी, जिसको लेकर यह कहा जा रहा है कि उसका सोनम के साथ यह अफेयर था, यह दावा किया जा रहा है। तो क्या राज के लिए राजा रघुवंशी का मर्डर हुआ है, यह अपने आप में बड़ा सवाल है। दरअसल सोनम ने हनीमून के लिए चुना था मेघालय, यह खबर आ रही है। सोनम ने ही मेघालय की बकायदा टिकट बुक करवाई थी। राजा को हटाने की प्लानिंग पहले से तय थी। अब इस बात का भी खुलासा हो रहा है, मेघालय से रिटर्न टिकट को बुक नहीं कराया था, यानी कि आने की जो टिकट है वो बुक ही नहीं कराई गई थी। मामले में सोनम समेत कुल मिलाकर 4 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। सोनम के अलावा 3 और आरोपी हैं। गाजीपुर से सोनम रघुवंशी गिरफ्तार की गई है। राज कुशवाहा हत्या का असली मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। विक्की ठाकुर और आनंद भी हत्या में शामिल है, ये बाकी के 2 और नाम है। आनंद ने राजा पर पहला वार किया था। इंदौर शिलोंग पुलिस का साझा जो ऑपरेशन है वो इस पूरे मामले में जारी है। इन सब के बीच अगर बात करें सोनम की मां का, तो सोनम की मां की तरफ से क्या बयान है यह भी आपको बताते हैं कि राजा रघुवंशी की हत्या के मामले में सोनम को वो बेकसूर बता रही हैं। तो वहीं राजा की मां का यह कहना है कि यह सोचा नहीं था कि उनकी बहू यानी कि सोनम कुछ ऐसा करेंगी। शादी सहमति से हुई थी? हाँ, सहमति से हुई। अच्छा, पहले से जानते थे आप लोग एक दूसरे को? मतलब राजा रघुवंशी नहीं जानते हैं, मतलब समाज में तो कितनी सारी रिश्तेदारी निकली हमारी। अच्छा। और वैसे रघुवंशी रिश्ता हमारा है, उस पर बात हुई थी, वो सब गए, वो भी सब लोग आए, हम भी सब लोग गए। और ऐसे नहीं 10-10, 15-15 बार आए गए, सब हुआ हमारा। सोचा तो नहीं था ऐसा कि बहू ऐसा करवा सकती, मगर करवाया होगा तो सही है। बहुत से केस खुल रहे हैं, बहुत से आते हैं,
अभी अपन ने सुना था कोठी के अंदर मतलब टुकड़े कर करके रख दिए थे। ऐसे तो मिले हुए केस आते ही आते हैं ना। तो राजा और सोनम की मां का बयान आपने सुना। इधर सोनम के पिता देवी सिंह की बात करें तो उन्होंने भी अपनी बेटी को बेकसूर बताया है, जबकि राजा रघुवंशी के भाई ने यह कहा कि सोनम झूठ बोल सकती है और राज कुशवाहा का नाम उन्होंने पहले भी सुना है। देखिए आप। वो पुलिस पूरी की पूरी उसमें इस मामले में पुलिस का पूरा 100% हाथ है। हो सकता है पुलिस वाले ने ये कांड करके नहीं उसको बच्चे को वहां फेंक दिया हो। कल तक तो कोई मेरे को ऐसा सुराग नहीं मिला था कि मध्य प्रदेश के हैं कहाँ के नहीं है और मध्य प्रदेश के लोग वहाँ कैसे पहुंचे कैसे नहीं पहुंचे। ये तो पुलिस के काम है ना पूछना कि भाई वो लोग किस तरीके से वहाँ पहुंचे कैसे पहुंचे तो क्यों उन्होंने मर्डर किया। ये तो पुलिस का काम है ना उनसे पूछने का। मेरा काम थोड़ी है कि मैं पूछ सकता हूँ। देखिए इसमें अब जो नाम आ रहा है उस नाम में से मैं राज कुशवाहा जो है इसका नाम तो सुना मैंने है, जो कि पहले नाम नहीं सुना था मैंने। तो मैं पहले मेघालय सरकार को जो है इसमें गलत ठहरा रहा था मैं। बाकी अब जो इसमें नाम आ गए हैं तो नाम आने के बाद में मुझे लग सकता है, तो मुझे यकीन हो गया है तो इसमें मेघालय सरकार जो है इसमें झूठ नहीं बोल रही है। जो कि मैं पहले उनको बोल रहा था मेघालय सरकार झूठ बोल रही है, अब वो मुझे लग रहा है मेघालय सरकार इसमें झूठ नहीं बोल रही है, सच बोल रही है। अब आपको लग रहा है कि सोनम गलत है? देखिए इसमें नाम आ गया है राज कुशवाहा का भी, तो इसमें हो सकता है सोनम अब इसमें झूठ है। और चलिए अब आपको राजा रघुवंशी का उनकी मां के साथ जो आखिरी बातचीत हुई है वो ऑडियो क्लिप अब आपको सुना देते हैं। उतर है। हाँ मैं के आ गए नीचे। कहाँ पे हो तुम? ऊपर पहाड़ पे के नीचे? आप जाके पहुंचा ऊपर में। रात को नीचे रुके थे? आओ कुछ खाने का मिला कि नहीं मिला? केले खा लिया मैं। क्या खा लिए? अरे अभी केले खा रहा हूँ, अब बिहार पहुंचा हूँ। क्या झरना देखने गया? ऊपर क्या देखने गया? दोनों भाई ऊपर क्या देखने गया? ऊपर क्या देखने गया? नीचे देखने गया था ना झरना। ऐसी वीडियो बना के ला भी रहा हो तुम? अच्छी आ रही वीडियो बना रख के ला रहा हो कि नहीं? डल तो ही नहीं रहा तेरे, वीडियो तो डल नहीं रहा। अब कितने दिन बचे तेरे? 2 दिन और बचे। और देखिए विपिन इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। विपिन, पुलिस की तरफ से बताया गया है कि इस पूरे मामले में सोनम के साथ साथ 3 गिरफ्तारियां हुई और सबसे अहम सोनम के अलावा अब जो नाम निकल कर आ रहा है वो है राज कुशवाहा का। विपिन आपको आवाज मिल पा रही है? आप सुन पा रहे हैं? जी करुणा, इस पूरे मामले में देखिए लव ट्रायंगल की बात कही जा रही थी और वही शक गहराता जा रहा है। पुलिस ने जब इस पूरे मामले में, जो मेघालय पुलिस इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है, जब उसको ये पता चला कि राज की डेड बॉडी बरामद हो गई है और माफ करें जो राजा है उसकी डेड बॉडी बरामद हुई है और सोनम गायब है, तो सोनम की कॉल डिटेल्स निकाली गई और सोर्सेज ये क्लेम कर रहे हैं पिछले 1 साल का जब कॉल डिटेल निकाला गया तो एक ऐसा कांस्टेंट नंबर था जिससे लगातार कई घंटे तक सोनम बात करती थी। उसके आधार पर उस आदमी की डिटेल निकाली गई, वो नंबर किन किन नंबरों से संपर्क में था और उनकी लोकेशन निकाली गई, तो मालूम ये चला कि कांस्टेंट 20 तारीख से लेकर और लगातार हत्याकांड को अंजाम देने तक जिन जिन नंबरों से संपर्क में रहा गया है उसमें 3 नंबर ऐसे थे जो शिलोंग में यानी मेघालय में पाए गए हैं। उसके आधार पर राज कुशवाहा, जो उसका बॉयफ्रेंड कहा जा रहा है, करार दिया जा रहा है, उसके घर में किराए पर रहता था, उसके साथ उसके रिलेशनशिप का खुलासा होता है और उसके आधार पर वो 3 लोग जिनको वो टूरिस्ट गाइड देखने का दावा करता है उनको हिरासत में लिया गया है। पूरी कहानी सामने आ गई है। इस बीच जो सोनम लगातार छिपने की कोशिश कर रही थी वो गाजीपुर पहुंची। गाजीपुर में बदहवास हालत में एक ढाबे पर बरामद हुई। ढाबे वाले ने घर से बात कराई, घर वालों ने पुलिस से संपर्क किया और फिलहाल इस पूरी मर्डर मिस्ट्री से पर्दा हटता हुआ नजर आ रहा है और सोनम ही हमारा मास्टरमाइंड निकल रही है। स्पेसिफिकली सोनम ने इस हनीमून को प्लान किया, टिकट भी सोनम ने खुद कराया जिसमें राजा की कोई सहमति नहीं थी। बाकायदा प्लान करके उसको हनीमून के लिए वो मेघालय लेकर जाती है, वहां पर हत्याकांड को अंजाम दिलवाती है और उसके बाद खुद गायब हो जाती है। अब चूंकि इसमें सबसे बड़ा एलिमेंट है वो सोनम है, सोनम का सामने आना जरूरी है। सोनम अब जब मेघालय पुलिस आएगी और सोनम को सामने लेकर आएगी, सोनम को मेघालय जहां पर हत्याकांड को अंजाम दिया गया वहां लेकर जाएगी जिस होम स्टे में रुकी थी और खासकर वो 3
लोग जिन्होंने इस हत्याकांड को अंजाम देने में उसका साथ दिया है, उनका आमना सामना कराया जाएगा, तो पूरी कहानी से पर्दाफाश हो जाएगा। यानी विपिन, जो अभी तक की कड़ियां जुड़ती हुई नजर आ रही है, इससे समझ में आ रहा है कि शिलांग में जो हुआ, जो राजा रघुवंशी के साथ हुआ, जिस तरह से उनकी हत्या की गई, इसकी पूरी जो स्क्रिप्ट है, उसकी जो पूरी प्लानिंग है, वो इंदौर में बैठकर पहले ही की गई थी और ये सब कुछ सोनम ने किया था, ये अभी तक नजर आ रहा है। आप बने रहिए हमारे साथ। इधर सोनम का शिलांग का एक वीडियो आपको दिखाते हैं, ये वीडियो भी सामने आया है। राजा से दूर जाकर फोन पर बात कर रही थी सोनम, शिलांग में होटल के पास फोन पर, ये देखिए शिलांग में होटल के पास फोन पर बात कर रही थी सोनम। राजा की हत्या से पहले सोनम ने किसी से बात की थी। अब सवाल ये उठता है कि आखिर वो कौन था, किससे बात करी थी, जिसके लिए सोनम को बार बार दूर जाना पड़ रहा था। तो ये वीडियो आप देख पा रहे हैं, जिस स्कूटी को किराए पर लिया गया था, उस स्कूटी पर राजा रघुवंशी बैठे नजर आ रहे हैं, लेकिन सोनम वहां से दूर जाकर किसी से संपर्क कर रही हैं। इधर 36 सेकंड का ये वीडियो है। अब इस वीडियो में जो साजिश है वो समझ में आ रही है क्या? ये वही 36 मिनट है जब राजा रघुवंशी की हत्या की साजिश रची गई। किससे बात कर रही थी सोनम, अपने आप में बड़ा सवाल है। राजा से दूर जाकर ही ये बातचीत क्यों की गई? ऐसा क्या था इस बातचीत में? क्या कातिलों से बात कर रही थी? क्योंकि 3 लोग देखे गए थे, ये गाइड की तरफ से बताया गया कपल के साथ। कातिलों को लोकेशन की क्या जानकारी दे रही थी सोनम? बातचीत के बाद राजा क्यों गायब हुए? आखिर इस बातचीत के बाद ही राजा के बारे में कुछ पता क्यों नहीं चला? हालांकि उस दौरान तो जब 23 तारीख से बात सामने आई, ना ही राजा और ना ही सोनम के बारे में कुछ पता था, लेकिन इसके बाद बड़े ही नाटकीय तरीके से सोनम यूपी के गाजीपुर से मिलती है। और इस खबर को लेकर लगातार हर एक अपडेट आप तक सबसे पहले हम पहुंचा रहे हैं। विपिन भी हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।